हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं नंदलाल आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हो चुका हूं। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं। आप उस पूरे ट्रिक को, पूरे वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए देखिए। आपके कंपटीशन लाइफ को ये ईजी कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। जैसे मान लीजिए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डैश 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 20 100 तक कोई नंबर है। तो ये जो ट्रिक है, वो जो पहला ट्रिक है वो कंटिन्यूअस नंबरों के लिए है। जैसे कोई भी कंटिन्यूअस नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 100 तक जाए, 200 तक जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि लास्ट का नंबर लेते हैं, लास्ट, और उससे बढ़ के एक नंबर लेते हैं 101, और बटा में हम क्या कर देते हैं 2। क्या करना है, लास्ट का नंबर लेना है, उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई करना है और बटा में 2 करना है। तो ये हो जाता है 50 0 हो जाता है 0, आपका हो जाएगा 050 5050 5050। तो ये कैसा लगा आपको? ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 +, मान लीजिए कि ये 20 तक है। इसका सम निकालना है, जोड़ना है। तो बिना पेन उठाए भी इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे कि कितने पद हैं, इसमें कितने टर्म हैं। जैसे 1 2 3 4 5 20 तक कितने टर्म आएंगे। तो इसका जो तरीका होता है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका तरीका है कि लास्ट में से फर्स्ट को आप लोग माइनस कर दीजिए। जैसे 20 में से ये 2 घटा दिए, कितना हो गया 18। 18 का आधा कर दीजिए। आधा क्यों? क्योंकि ये 2 2 के गैप पे है, तो 2 आधा कर दिए तो हो गया 9, और उसमें एक हम जोड़ देंगे 10। वैसे भी ये 20 का आधा ही होगा, है ना। तो ये इसका जो ट्रिक है, इसमें क्या करना है कि जो लास्ट का टर्म लेना है, कितने पद आया था 10 टर्म आया था, तो 10, उसके आगे एक नंबर 11 का मल्टीप्लाई कर देना है, और वो नंबर आपका आएगा 110। तो इसमें क्या करना है कि उसमें डिवाइड 2 करते थे जो कंटिन्यूअस नंबर था, और इसमें इन केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें डिवाइड नहीं करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो अगला जो ट्रिक देखते हैं हम लोग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विषम संख्याओं का सम। विषम मतलब ऑड नंबरों का सम जो कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक देखिए। तो ये कहीं तक जा सकता है, उसका सम निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें कितने टर्म है ये पता करना हमको बहुत ज़रूरी है। तो टर्म कितने हैं, तो यहाँ पे टर्म पता करने के लिए आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि लास्ट वाला नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर दीजिए। ये हो गया 51 - 1, है ना। इसके बाद जितना आएगा उसमें हम लोग ये जिसके गैप जितना है, जितना गैप से ये आगे जा रहा है, उसके गैप से हम लोग डिवाइड कर देंगे। गैप 2 का है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। ये काम करने के बाद 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 51 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 50 बटा 2, मतलब 25 + 1, ये हो जाएगा हमारा 26। तो 26 तो हो गया। अब 26 टर्म है, तो यहाँ पे हमको विषम संख्याओं के लिए 26 का केवल स्क्वायर कर देना है। 26 का स्क्वायर होता है 676। तो आप लोग इसको जोड़ेंगे तो भी कंटिन्यूअस विषम संख्याओं का सम जो है n² के बराबर होता है। मतलब जितना आएगा पद उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही सटीक और बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है। इसमें आप लोगों को स्क्वायर के फॉर्म में दिया होता है। ये छोटे छोटे ट्रिक सीखने से क्या होता है कि कंपटीशन में जब भी हम जाएंगे तो इस ट्रिकों का इस्तेमाल करके हम काम को जल्दी करेंगे, नहीं तो जोड़ते रह जाएंगे स्क्वायर करने में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 9, 16, 25, 36 जोड़ते जोड़ते शाम हो जाएगी तो भी वो सवाल नहीं हो पाएगा।
तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। तो अगर नंबर कंटिन्यूअस है तो पदों की संख्या गिनने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 20 है तो 20 है पदों की संख्या, और 30 है तो 30 है, जो भी है। तो इसमें क्या ट्रिक है कि लास्ट के नंबर मतलब 20 और लास्ट से एक अधिक मतलब 21 इंटू जो पहला नंबर लिए थे उसका डबल मतलब 20 का डबल 40 और प्लस 1 41। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है यहाँ पे। और बाई 6 एक बार और समझिए। फर्स्ट नंबर जो नंबर आया है वो उससे एक अधिक, और उसके बाद इसका डबल करके एक जोड़ना है। फार्मूला ये मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में। n लेना है, n+1 लेना है, 2n+1 लेना है, बाई 6 है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 10 बार में 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 7 चौक 28 0, ये इसका हो जाएगा 2870। तो आप लोग इसका भी इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किए होंगे और बहुत अच्छा ट्रिक भी है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, क्या करें भाई, तो बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। देखने में तो सीधा लग रहा है लेकिन सीधा है नहीं। 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है। तो जोड़ते जोड़ते शाम क्या अगले सुबह 24 घंटा भी नहीं 24 घंटे में भी सही तरीके से नहीं होगा। अगर और नंबर में बढ़ा दूँ तो 100 200 कर दूँ तो क्या होगा, तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो ऐसे नंबर जब भी आप लोग को कंटिन्यूअस मिलता है तो उसका जो ट्रिक है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। n ब्रैकेट में n+1/2, लेकिन उसका स्क्वायर। देखिए ये सबसे बढ़िया चीज़ है। n के जगह पे क्या है 10 पूरे नंबर, 10 से एक आगे का नंबर 11 का बटा 2 का स्क्वायर बराबर 2 से ये होगा 5, 11 5 55, 55 का स्क्वायर, 5 5 25, 6 5 30। ये बहुत आसान है। यहाँ भी मैंने एक ट्रिक लगाया है। ये 5 5 का स्क्वायर का 55 का स्क्वायर का ट्रिक है। तो आप लोगों को 15 25 35 45 इस टाइप के कोई भी नंबर आएगा तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। देखिए जैसे मान लीजिए आगे 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे 25, और 2 में एक बढ़ा के 2 और उसके आगे का नंबर 3, तो 2 3 6। यहाँ पे मान लो 45 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर पहले करके 25, और 4 के आगे का एक नंबर लेना है, 4 गुणे 5 बराबर 20। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हमारे पास है, तो आप लोग धीरे धीरे सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़िए। हाँ, तो अब मैं जो अगला ट्रिक बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वह बहुत बहुत ख़तरनाक ट्रिक है। इस ट्रिक को आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से। तो चलिए, जैसे मेरा ट्रिक है कि 100 के आसपास के नंबरों का मल्टीप्लाई 2 नंबर का। जैसे 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा, ये ट्रिक है। 100 के आसपास के संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिया है 102 गुणे 104, बहुत अच्छा। 102 गुणे 104 माने 100 के ऊपर वाले नंबर है। फिर मैं 100 के नीचे वाला नंबर लूँगा, फिर एक ऊपर एक नीचे का नंबर लूँगा। आसपास के सारे नंबर, 100 के आसपास के सारे नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग आसानी से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये 100 से, ये 102 है, 104 है। 100 से कितना ज़्यादा है भाई? तो +2, मतलब 2 अधिक है। 100 से कितना ज़्यादा है भाई? तो 4 अधिक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे 104 में अगर +2 करेंगे तो 106 आएगा, और 102 में भी 4 जोड़ेंगे तो भी 106 ही आएगा। तो हम
एक ही लिखना है। 100 चाहे 104 में 2 जोड़ के लिख दीजिए, चाहे 102 में 4 जोड़ के लिखिए, यहाँ पे 106। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आपको 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट, 8 आया 08 लिखा, 6 आता 06 लिखता, 12 आता 12 लिखता, 2 अंक का है। तो इस टाइप से आप लोग इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। (98 × 99) देखिए 100 के कम वाले नंबरों का मल्टीप्लाई बहुत आसान है और बहुत अच्छा ट्रिक के साथ मैं आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ही 100 से कितना कम है भाई, 2 कम है। 100 से कितना कम है भाई, 1 कम है। अब 99 में अगर हम 2 घटाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो घटाएंगे, तो ये आएगा 97, 97। और चाहे 98 में भी 1 घटाएंगे तो भी उतना ही आएगा। अब जो नंबर लिखना है यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख देना है। 2 × 1 तो 1 होगा नहीं, 2 × 1 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 02। याद रहे इसको 2 अंक में ही लिखना है। अभी आप लोग इसको करिए, 97 × 92 का कीजिए, 92 × 95 का कीजिए। तो आप लोग इसको करके कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा। अब जो अगला पॉइंट है वो है जैसे आगे 97 × 102। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप डाउन है, अप डाउन, एक ज़्यादा है एक कम है, एक 100 से कम है एक ज़्यादा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कहीं भी आगे पीछे। अब यहाँ पे देखना है कि भाई ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कम है 3, तो माइनस में। यहाँ पे 100 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी देखिए 102 में 3 घटाएंगे यहाँ पे तो 99, और 97 में 2 जोड़ेंगे तो भी 99। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट आएगा वो आता है 99। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना है कि अब आपको यहाँ 2 जगह पर ऑलरेडी पहले भी 0 रख देना है। इसमें अब जो अप डाउन की वैल्यू है इसको अब वो वाला ट्रिक से मत चलिएगा, थोड़ा सा हट के आइएगा। यहाँ पे 0 लगा दीजिए। 0 लगाने के बाद जो इनका मल्टीप्लाई आया है ठीक 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 94 और ये हो जाएगा आपका 98। ये हो गया आपका 94 और 98। तो ये बहुत बढ़िया।